तो ये गाइस आप सबको स्वागत है मेरे नया वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे लिवरपूल 0 एंड मैन सिटी 3। तो क्विकली लेट मी नो वन थिंग गाइस, क्या लिवरपूल खेल भी रही थी लास्ट के मैच में? ऐसा लग रहा था कि सिटी वर अटरली डोमिनेंट थ्रू आउट द 90 मिनट्स एंड ऐसा लग रहा था कि सिटी मतलब एक ट्रेनिंग जो डमीज होता है उसके अगेंस्ट खेल रही है। एंड लिवरपूल ने भाई चैलेंज किया, आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट वाज अटरली बोरिंग मैच मुझे लगता है, जहाँ पर ऑब्वियसली सिटी को तो मजा आएगा बिकॉज सिटी हैज मतलब आउट क्लास लिवरपूल लास्ट नाइट। एंड जो सिटी खेल रही थी ऑब्वियसली वन साइडेड तो हो रहा था मैच, बट फिर भी हाफ टाइम तक जो फुटबॉल हो रहा था एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई कर रही थी लिवरपूल घुसने को सिटी के अंदर। बट इट वाज प्योर 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 बोरिंग गेम मुझे, मेरे हिसाब से एज अ न्यूट्रल फैन। एंड लिवरपूल के लिए तो इट्स अ डिस्ग्रेस, इसके लिए बहुत ही मुझे बुरा लगता है एज अ फुटबॉल फैन, यू नो। तो गाइज लेट मी क्विकली टेल यू सम स्टैट्स, रीड आउट टू यू दैट स्टैट। पेप गार्डियोला के जो अभी लास्ट नाइट मैनेजरियल करियर में 1000 गेम था, एंड पेप ने मतलब अभी तक 1000 गेम में 716 गेम मतलब उनका एक विन है। तो इस अप्रोक्सीमेटली 70%, यू नो। तो 1000 गेम में आपका 70% विन रेट है, तो आई मीन मतलब पेप को एक ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम बोलने में मतलब ये स्टैट्स मतलब कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इट्स 70% मैन। एंड एक और स्टैट है जहां पर 2022 से लिवरपूल को अभी तक 3 गोल किसी ने नहीं मारा है एक्सेप्ट मैन सिटी। तो मैन सिटी होता है हमेशा जहां पर लिवरपूल को हमेशा धो देती है। एंड मतलब लास्ट के 5 गेम में मतलब मैन सिटी ने 3 बार इनको धो दिया है। तो लिवरपूल तो भाई आई थिंक खत्म है भाई। लिवरपूल का जो भी डोमिनेंस कहा जाए, आप मतलब जो भी था वो खत्म है। एंड लिवरपूल looked really in the trenches at the last night, they looked really in the mud, I think। तो दोस्तों अगर हम मैच की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर, हालांकि मैच में आई थिंक मेरे हिसाब से मैन सिटी के अलावा कुछ नहीं है मैच पे, बट फिर भी मैच की स्टार्टिंग से कुछ कहूँ तो रेफरी इन एवरी वर्ल्ड भाई, नॉट जस्ट एवरी लीग, एवरी वर्ल्ड इज अ डिस्ग्रेस, इज अ शिट। एंड जब वो फर्स्ट पेनल्टी दे दिया गया ना, इतना सॉफ्ट भाई, इट वाज टू सॉफ्ट टू बी अ पेनल्टी भाई। भाई ये तो मैं भाई जो मेरे चैट पे मैन सिटी फैंस थे वो बोल रहे थे भाई इट वाज टू सॉफ्ट, इट्स नॉट फेयर। तो आपके भाई सिटी फैंस बोल रहे हैं इट वाज मतलब अटरली शिट फ्रॉम रेफरी। एंड सबसे ज्यादा घटिया तो मुझे वो लगा जब रॉबर्टसन को भाई ऑफसाइड दे देगा। रूल कहता है अगर कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन पे है एंड जब गोल आ रहा होता है तो वो कहीं से ओके मतलब वो कहीं से भी वो अगर वो इन्वॉल्व होता है उस गोल में तो उसको ऑफसाइड दे दिया गया है भाई। रॉबर्टसन कहाँ से भाई वो इन्वॉल्व है, मुझे बताना प्लीज कमेंट पे। अगर किसी को लगता है कि वो इन्वॉल्व है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई मैंने एवरी पॉसिबल वीडियो देखा इंटरनेट पे, रॉबर्टसन के एवरी एंगल से मुझे मिला भाई उसने सरेंडर कर दिया था भाई, तो कैसे भाई वो इन्वॉल्व हो सकता है भाई उस गोल पे? हालांकि नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम मैन सिटी, जहां पर अगर वो गोल आ भी जाता तो आई डोंट थिंक सो कि लिवरपूल कुछ कर पाती। हाँ हाँ, अगर वो गोल आता तो इंटेंसिटी बनता बिकॉज इट वाज अ स्टार्ट, इट कुड बी अ स्टार्ट ऑफ कमबैक। बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज सिटी लुक्ड रियली डोमिनेंट, लिवरपूल को कुछ करने नहीं दे रही थी। हाँ, एंड उसके बाद निको गोंजालेस का गोल आता है, बढ़िया डिफ्लेक्ट होता है एंड इट वाज रियली रॉन्ग लेन। तो बहुत ही मुझे लगता है कि 35-40 यार्ड्स में भी लॉन्ग रेस था भाई, बहुत लॉन्ग रेस था। इट वाज ब्यूटीफुल गोल। एंड सबसे ब्यूटीफुल गोल आता है जेरेमी डोकू से, जहां पर आई थिंक 70 मिनट्स का अराउंड, राइट, मुझे टाइम पता नहीं गाइस, बट दैट गोल फ्रॉम डोकू ही डिजर्व्स इट भाई, ही डिजर्व दैट गोल भाई। कुछ भाई अगर वो मतलब सुपर गोल मतलब वंडर गोल ही नहीं, बट अगर कुछ गोल्स उसके भाई जो भी हो स्क्रैपी गोल्स भी आते तो ही डिजर्व अ गोल लास्ट नाइट भाई। मेरे हिसाब से डोकू इज अ मैन ऑफ द मैच ऑफ लास्ट नाइट, बिकॉज जो डोकू कर रहा था भाई, डोकू ने भाई पूरे डिफेंडर्स को भगा भगा कर इतना परेशान कर दिया था लिवरपूल के बैकलाइन को। एंड डोकू के जो नया रोल है इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड अगर हम इस मैच के बाद छोड़ दे तो अगर थोड़ा सा हम फिर से स्टैट्स पे आ जाए तो अब भाई सिटी भाई हराम बॉल खेलने लग गए हैं भाई। तो एक जो कि मेरे फ्रेंड्स है लाइव पे बोल रहे थे कि पेप हैज कंप्लीटेड हिज मैनेजरियल करियर विद दिस हराम बॉल, मतलब न्यू हिज टेक्निक, बिकॉज भाई एक ही मतलब टेक्निक था उसने यूज नहीं किया था, हराम बॉल। तो
उसने मतलब आजकल वो बहुत ही यूज करा आ रहा है। लास्ट के नाइट पे भी थोड़ा सा हमें दिखा कि सिटी पहले कैसे खेलती थी। मैं आपको बता दूं, लास्ट सीजन तक सिटी कैसे खेल रही थी, जहाँ पर वो पोजीशन रखते हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल एंड प्रेस करते हैं वो, मतलब अपोनेंट को मतलब टाइम नहीं देते बॉल पे। तो इसके हिसाब से मतलब बॉल उनके पास ज्यादा रहता है एंड कुछ क्रिएटिविटी करके गोल मारते थे एंड हालैंड वाज देयर सेंटर पॉइंट। बट इस साल क्या हो रहा है, दे लेटिंग देयर ओपोनेंट टू मतलब अटैक देम, मतलब सिटी दे रहा है कि अपने ओपोजिशन को आओ भाई तुम हमारे ऊपर चढ़ो। एंड डिफेंस इतनी मतलब अच्छा सेटअप किया है अभी पेप ने, जहाँ पर कोई भाई अगर आप वहां पर इजैक भी डाल दे लेते, मुझे नहीं लगता कि भाई इजैक भी वहां पर कोई गैप ढूंढ लेता भाई, जहाँ पर जो भी फ्रंट लाइन थी लिवरपूल की कुछ भी नहीं कर पाया भाई। मतलब टाइम ही नहीं दिया सिटी ने इतनी अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल डिफेंडिंग फ्रॉम मैन सिटी। भाई ऐसा लग रहा था कि फ्रंट थ्री तो है ही नहीं। एंड जब अगर वो मतलब वो उससे बॉल छीन मतलब बॉल बैक ले लेते हैं एंड उनके जो मिडफील्ड है दो अटैकिंग मिडफील्ड बर्नार्डो सिल्वा एंड फिल फोर्डन, तो ये दोनों भागेंगे काउंटर फुटबॉल लेके एंड बिकॉज आगे एक दानव खड़ा है अर्लिंग हालैंड, जो कि भाई आपको गोल देगा। इट इज 99.9% में मतलब आपको गोल मिल सकता है, कुछ 0.1% आपको नहीं मिलेगा शायद गोल, बट 99.9% आपको गोल मिलेगा बिकॉज ही इज अ बीस्ट, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज अ दानव भाई। अर्लिंग हालैंड दानव है भाई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई अभी। एंड अगर हम बात करें लिवरपूल की, जहाँ पर मुझे लगता है कि स्लॉट इज आउट ऑफ आइडिया राइट नाउ एंड ही इज इन कंफ्यूजन कि कैसे खेला है फुटबॉल, क्या खेला है फुटबॉल, मुझे ये लगता है बिकॉज जो लास्ट मैच पे हमने देखा कि लिवरपूल वाज आउट ऑफ आइडियाज, मतलब कुछ स्टाइल ऑफ प्ले नहीं दिख रहा था, जो भी हो रहा था भाई रैंडम रैंडम टाइप से फुटबॉल हो रहा था लिवरपूल का। एंड अगर आप कहना चाहते हो कि मतलब प्लेयर्स की फॉर्म में डिप आ चुका है, ये भी ठीक होगा बिकॉज साला का बहुत ही लास्ट सीजन जो लिवरपूल चैंपियंस थी बिकॉज इट वाज हाईली, मतलब साला का कंट्रीब्यूशन बहुत ही था एंड इस साल साला का डिप होके उस साइड तो भाई पूरा ऐसा लगता है कि बॉल अगर साला के पास गया तो डेड है भाई, ऑब्वियसली मतलब कंफर्म डेड है। एंड मुझे लगता है कि जो डोकू ने कॉनर ब्रैडली के साथ किया भाई, मुझे लगता है डोकू को झेल लेना, मतलब झेल पे रखना चाहिए डोकू को बिकॉज कॉनर ब्रैडली का भाई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स के फॉर्म में डीप आ गया है, बट सबसे मेन पॉइंट ये है कि लिवरपूल इज इन अ रियली कंफ्यूज राइट नाउ, मतलब स्लॉट कि क्या करे इस टीम के साथ, मतलब क्या खिलाए, मतलब कौन सी प्ले स्टाइल में खेले। ही इज जस्ट रियली कंफ्यूज्ड बिकॉज बिकॉज मुझे लगता है पिछले साल जो उसने किया था, जहाँ पर उसने कुछ नहीं किया था, जो वो पहले टीम के साथ खिलाता था, वो अपना फिलोसॉफी अपना टैक्टिक्स कि वो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहा है स्लॉट, बट नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक इससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बट देखना पड़ेगा कब तक होगा लिवरपूल का स्ट्रगल। आई थिंक दे विल कम बैक बिकॉज इट इज़ टू गुड टू बी फेल दिस लिवरपूल टीम, जहाँ पर भाई वर्ल्ड क्लास जैसे मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके पास एंड जो साइनिंग्स है कभी ना कभी तो क्लिक करेगा मुझे लगता है। एंड देखना पड़ेगा, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि लिवरपूल कब कम बैक होगा आई थिंक। तो दोस्तों मुझे जितना दिखा, मैंने जितना मतलब चाहा, मतलब मुझे जितना हो सका मैंने बोल दिया कि मुझे क्या लगा इस मैच से। एंड भाई आखिर में यही कहूँगा कि सिटी लुक रियली ऑर्गेनाइज्ड रूथलेस दिस पेप टीम एंड आई थिंक तो दिस इज प्रीमियर लीग फॉर यू। अभी पिछले हफ्ते तक सब बोल रहे थे कि भाई आर्सेनल इज टेकिंग अवे द लीग एंड उसका उनका एक ड्रॉ हो जाता है एंड देखिए आप वो अभी 26 पॉइंट पे एंड मैन सिटी 22 एंड चेल्सी आर इन 20 पॉइंट्स विद 20 पॉइंट्स। सो दिस इज प्रीमियर लीग फॉर यू। एक हफ्ते में पूरा पूरा चेंज हो जाता है, मतलब नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मैन सिटी टीम, आई थिंक अगर कल के रात जो मैन सिटी ने दिखाया ऑर्गेनाइज रूथलेस सब कुछ मतलब टेक्टिकल ब्रिलियंस यही फॉर्म रहा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई टीम मैन सिटी को रोक पाएगा, बट दिस इज जस्ट हाइपोथेसिस। सो प्रीमियर लीग है आपको तो पता ही है, मैन सिटी अभी मतलब इतना खतरनाक खेल के चली गई, अब एक मीडियोकर टीम से ड्रॉ निकालेगा, तो दिस इज प्रीमियर लीग फॉर यू।
So guys, let me know your thoughts about the match, about माई टेक्टिकल एनालिसिस एंड कोई भी आपको शिकायत हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में. आई विल डेफिनेटली टेक दैट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए, अब बहुत ही लंबा ब्रेक है तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा गैप होगा, बट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज क्विक एज पॉसिबल. तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट.